औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक अपनी इंग्लिश ए बुक न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश से टॉपिक द लास्ट लीफ जो यूनिट नंबर 11 है उसकी रीडिंग शुरू करेंगे। यूनिट का नेम है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। इसके राइटर का नाम ओ हेनरी है। ये इसका उर्दू तर्जमा जो है ये बताता है कि हमें किसी के साथ जो जानसारी किस तरह करनी होती है। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि ज़ाहिरीपन कैसे गुमराह हो सकता है और ये कि जो नाखुशगवार बैरून के पस पर्दा बड़ा हुस्न है वो पोशीदा हो सकता है। और हम किसी के लिए कोई काम भी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं और उसकी मदद करके उसकी जान को बचा सकते हैं। ये दो दोस्तों की कहानी है और उसमें एक आर्टिस्ट भी शामिल होता है जो कि जान बचाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। दो दोस्त हैं, सू एंड जोन्सी। अब हम पहले रीडिंग शुरू करते हैं। सुई एंड जोन्सी वर टू यंग पेंटर्स हु वर आल्सो फ्रेंड्स। When they met, they discovered that they had a lot in common, so they opened a studio together. They did not have much money. A couple of months later, in November, pneumonia spread amongst the people in the district where Sue and Jonesy lived. Jonesy fell a victim to it, and this seemed unfair as she was a delicate lady. She lay in bed all day, looking out of the window at the brick house next to theirs. The doctor came to check Jonesy. Later, when alone, he told Sue that Jonesy had very few chances of surviving. She had lost all interest in living. She was not fighting for her life. In such a situation, even medicine could not help. Sue had to reignite Jonesy's interest in living. After the doctor had gone, Sue cried bitterly. Then, controlling her tears, she walked back into the room. Whistling a merry tune, she thought Jonesy was asleep, so she quietly began to draw. She heard a sound ongoing near Jonesy. She found her awake and counting something softly. Unit number 11, word spinning. Para number 1. Adopted तरमीम शुदा। वर्जन तर्जमा। सर्वाइविंग जिंदा रहना। सर्वाइविंग जिंदा रहना। सैक्रिफाइस कुर्बानी या जान सारी, इसका मतलब है अपनी जान कुर्बान कर देना। इंटरेस्ट दिलचस्पी।
इंटरेस्ट दिलचस्पी। अपीयरेंसेस ज़ाहरीपन, अपीयरेंसेस ज़ाहरीपन। बिटरली तलही से, बिटरली तलही से। डिसेप्टिव फरेबकार, या इसका दूसरा माना गुमराहकुन, सीधे रास्ते से भटका हुआ। विस्लिंग सीटी बजाए, एक्सटीरियर बैरूनी हिस्सा, एक्सटीरियर बैरूनी हिस्सा। ट्यून धुन। आई रिपीट व्हाट्स मीनिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 1। अडॉप्टेड तरमीम शुदा, वर्जन तर्जमा, सर्वाइविंग जिंदा रहना, सेक्रीफाइस कुर्बानी या जानिसारी, इंटरेस्ट दिलचस्पी, अपीयरेंसेस ज़ाहरीपन, बिटरली तलही से, डिसेप्टिव फरेबकार गुमराहकुन, विस्लिंग सीटी बजाए, एक्सटीरियर बैरूनी हिस्सा, ट्यून धुन। अब हम स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। सू एंड जॉन्सी वर टू यंग पेंटर्स। सू एंड जॉन्सी दो जवान मुसव्वर थी, हु वर आल्सो फ्रेंड्स, जो कि आपस में दोस्त भी थी। व्हेन दे मेट दे डिस्कवर्ड दैट दे हैड अ लॉट इन कॉमन। जब वो आपस में मिली तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि उनमें बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं। सो दे ओपन अ स्टूडियो टुगेदर, चनाचे उन्होंने इकट्ठे एक स्टूडियो खोला। दे डिड नॉट हैव मच मनी, उनके पास ज़्यादा पैसे न थे। अ कपल ऑफ मंथ्स लेटर इन नवंबर, 2 माह बाद नवंबर में, नमोनिया स्प्रेड अमॉन्ग्स द पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर सुई एंड जॉन्सी लिव्ड। इस ज़िला के लोगों में नमोनिया फैल गया जिसमें सुई और जॉन्सी रहती थी। जॉन्सी फेल अ विक्टिम टू इट and this seemed unfair as she was a delicate lady। जॉन्सी इसका शिकार हो गई और ये बात ठीक नहीं लगती थी क्योंकि वो एक नर्म नाजुक खतून थी। शी ले इन बेड ऑल डे, वो तमाम दिन बिस्तर पर लेटी, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखती, एट द ब्रिक हाउस नेक्स्ट टू देयर्स, ईंटों के बने हुए मकान को जो उनके साथ था। द डॉक्टर केम टू चेक जॉन्सी, डॉक्टर जॉन्सी को चेक करने के लिए आया। लेटर व्हेन अलोन, बाद में जब वो अकेले थे, ही टोल्ड सुई दैट जॉन्सी हैड वेरी फ्यू चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, तो उसने सुई को बताया कि जॉन्सी के बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। शी हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लिविंग, वो ज़िंदा रहने की तमाम दिलचस्पी खो चुकी है। शी वॉज नॉट फाइटिंग फॉर हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं लड़ रही है। इन सच अ सिचुएशन एवन मेडिसिन कुड नॉट हेल्प, ऐसी सूरत हाल में दवाई भी काम नहीं कर सकती। शी हैड टू रिजनेट जॉन्सी इंटरेस्ट इन लिविंग, सुई को जॉन्सी को ज़िंदा रहने के लिए दोबारा तहरीक देना थी। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, सुई क्राइड बिटरली, डॉक्टर के चले जाने के बाद सुई ज़ारो कतार रोई।
देन कंट्रोलिंग हर टीयर्स, फिर अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए शी वॉकड बैक इनटू द रूम, वो दोबारा कमरे में वापस आई, विस्लिंग अ मैरी ट्यून, एक खुशकुंदन बजाते हुए। फिर अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए वो दोबारा एक खुशकुंदन की सीटी बजाते हुए वापस चलकर कमरे में आई। शी थॉट जॉन्सी वॉज स्लीप, सो शी क्वाइटली बिगैन टू ड्रा। उसने सोचा कि जॉन्सी सोई हुई है, इसलिए उसने तस्वीर कशी शुरू कर दी। शी हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ऑन गोइंग नियर जॉन्सी, जॉन्सी के करीब जाकर शी फाउंड हर अवेक, उसने उसे जागे हुए पाया। एंड काउंटिंग समथिंग सॉफ्टली, और आहिस्ते से कुछ गिनते हुए पाया। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की रीडिंग करते हैं स्टूडेंट्स। She looked out of the window. What was Johnsy looking at and counting? There was only the blank wall of the brick house 20 feet away from the window. An old grapevine climbed halfway up the wall. The cold winds had blown away almost all the leaves of the vine. Johnsy kept on counting backwards. 6, 5. When she questioned her, she replied that she was counting the leaves which were falling so fast. She said that when the last one went, she would go too. Had not the doctor told Sui? Sui controlled her tears and said that was all nonsense. The doctor had told her that Johnsy had great chances of getting better. She lied. She tried to distract Johnsy by offering her something to drink. Johnsy's full concentration was on the leaves, of which only 4 were left. She told her not to look at them because she had to go down and meet Brahman, who was also her model for a painting. Johnsy told her to wake her up when the last leaf fell, as then her life would also go sailing down like the poor tired leaf. Old grumpy Brahman was past 60. He had been an artist for the past 40 years, but he had not been able to achieve anything in the world of art. He did a few odd jobs to make ends meet, and he dreamt. He dreamt of painting his masterpiece one day, a masterpiece which would make him famous. अब हम स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 2 के जो वर्ड्स मीनिंग है उनको देखते हैं। डिस्कवर, दरियाफ्त किया, मैरी, खुश, डिस्ट्रिक्ट ज़िला, डिस्ट्रिक्ट ज़िला, क्वाइटली खामोशी से, क्वाइटली खामोशी से। विक्टिम शिकार, विक्टिम शिकार, सॉफ्टली नरमी से, सॉफ्टली नरमी से। डेलिकेट
नरमो नाजुक। ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल। ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल। ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल। क्वेश्चन, सवाल करना। क्वेश्चन, सवाल किया या करना। क्वेश्चन, सवाल करना। क्लाइंब, चढ़ना। क्लाइंब, चढ़ना। मॉडल, नमूना। मॉडल, नमूना। नॉनसेंस, बेअक्ल बात, ऐसी बात जिसकी कोई वजह ना हो। नॉनसेंस, बेअक्ल बात। आई रिपीट द वर्ड्स मीनिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किया। मैरी, खुश। डिस्ट्रिक्ट, ज़िला। क्वाइटली, खामोशी से। विक्टिम, शिकार। सॉफ्टली, नरमी से। डेलिकेट, नरमो नाजुक। ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल। क्वेश्चन, सवाल करना। क्लाइंब, चढ़ना। मॉडल, नमूना। नॉनसेंस, बेअक्ल बात। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की। सुई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सुई ने खिड़की से बाहर देखा। वट वॉज जॉन्सी लुकिंग एट एंड काउंटिंग, जॉन्सी क्या देख और गिन रही थी। देयर वॉज ओनली द ब्लैंक वॉल ऑफ द ब्रिक हाउस 20 feet अवे फ्रॉम द विंडो, वहाँ पर खिड़की से सिर्फ 20 फुट के फासले पर ईंटों वाले घर की खाली दीवार थी। An old grapevine climbed halfway up the wall. एक पुरानी अंगूरों की बेल दीवार के आधे रास्ते तक चढ़ी हुई थी। The cold winds had blown away almost all the leaves of the vine. सर्द हवाएं बेल के तकरीबन तमाम पत्तों को उड़ा कर ले जा चुकी थीं। जॉन्सी केप्ट ऑन काउंटिंग बैकवर्ड्स, जॉन्सी उल्टी गिनती रही। 6, 5, 6, 5। When सुई क्वेश्चन हर, जब सुई ने सवाल किया, शी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, दैट शी वॉज काउंटिंग द लीव्स विच वर फॉलिंग सो फास्ट, कि वो उन पत्तों को गिन रही है जो इतनी तेज़ी से गिर रहे हैं। शी सेड, उसने कहा, when the last one went, कि जब आखिरी वाला पत्ता भी गिर जाएगा, she would go to, तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी। had not the doctor told सुई, सुई क्या डॉक्टर ने नहीं बताया था। सुई controlled her tears, सुई ने अपने आंसुओं पर काबू पाया। and said, और कहा, that was all nonsense, कि ये सब बकवास है। The doctor had told her that Jauncey had great chances of getting better. डॉक्टर ने उसे बताया था कि जॉन्सी के ठीक होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। She lied, उसने झूठ बोला। She tried to distract Jauncey by offering her something to drink. उसने उसे कुछ पीने के लिए पेश करके जॉन्सी की तवज्जो हटाने की कोशिश की। जॉन्सी's full concentration was on the leaves. जॉन्सी की मुकम्मल तवज्जो पत्तों पर थी। of which only 4 were left, जिसमें से अब सिर्फ 4 बाकी थे। So he told her not to look at them because she had to go down and meet Bergman, who was also her model for a painting.
सुई ने इसे कहा कि वो इनकी तरफ ना देखे क्योंकि इसे नीचे जाकर बहरमन को मिलना था जो इसकी पेंटिंग के लिए एक मॉडल भी था। जॉन्सी टोल्ड हर टू वेक हर अप व्हेन द लास्ट लीफ फेल। जॉन्सी ने इसे कहा कि वो उसे उस वक्त उठा दे जब आखिरी पत्ता गिर जाए, एंड देन हर लाइफ वुड आल्सो गो सेलिंग डाउन लाइक द पुअर टायर्ड लीफ। क्योंकि तब उसकी ज़िंदगी भी बेचारे थके हारे पत्ते की तरह तैरते नीचे जा रही होगी। ओल्ड ग्रम्पी बहरमन वाज पास्ट 60। बदमजाज बूढ़ा बहरमन 60 साल से ज़ायद उम्र का था। ही हैड बीन एन आर्टिस्ट फॉर द पास्ट 40 ईयर्स। वो पिछले 40 साल से एक आर्टिस्ट रहा था, बट ही हैड नॉट बीन एबल टू अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। लेकिन वो फ़न की दुनिया में कभी कुछ हासिल करने के काबिल ना हुआ था। ही डिड अ फ्यू ऑड जॉब्स टू मेक एंड्स मीट एंड हर ड्रीम्ड। उसने गुजर बसर करने के लिए कुछ अजीब अजीब नौकरियां की और ख्वाब देखे। ही ड्रीम्ड ऑफ पेंटिंग हिज मास्टरपीस वन डे। उसने एक दिन अपना शाहकार पेंट करने के ख्वाब देखे। अ मास्टरपीस विच वुड मेक हिम फेमस। एक ऐसा शाहकार जो उसको बहुत मशहूर बना देगा। She arrived at his apartment, which was on the ground floor below theirs. She told him about her concerns for Jauncey. She told him that she would not close the curtains during the day as she needed the light to paint. As she needed to paint to and she needed to paint to get money for Jauncey and herself. Burnham was very upset as he genuinely thought it his duty to protest. To protect Sue and Jauncey, he and Sue had an argument as both were secretly worried about Jauncey. Then they went upstairs to work. Jauncey was sleeping. They looked out of the window. They looked at each other without speaking. What had they seen? They began to work. When she woke up the next morning, she found Jauncey looking at the dawn curtaining with wide open eyes. She told Sue to open the curtains in the commanding whisper. Fearfully, Sue opened the curtains. The rain was falling and the wind was blowing, but one leaf was bravely hanging from the vine. The day passed, night came. The rain beat down even more fiercely and the wind blew strongly. When morning arrived, and there it was, the last leaf still hanging bravely from the vine. What's meaning? Paragraph number 4. To make ends meet. गुजर बसर करना, टू मेक एंड्स मीट, गुजर बसर करना। ऑड, अजीब, ऑड, अजीब। जेन्युइनली,
असली या असलन जिसे कहा जाता है, जेन्युइन, असली या असलन। कर्टन्स पर्दे, कर्टन्स पर्दे। आर्गुमेंट इस्तदलाल, आर्गुमेंट इस्तदलाल। ड्रॉन खींचे हुए, ड्रॉन खींचे हुए। फाइट्सली खौफनाक तरीके से, फाइट्सली खौफनाक तरीके से। विस्पर सरगोशी, विस्पर सरगोशी। ब्लोइंग हवा का चलना, विंड हवा। I repeat the words meaning of paragraph number 4. To make ends meet, गुजर बसर करना। Odd, अजीब। Genuinely, असलन। Curtains, पर्दे। Argument, इस्तदलाल। Drawn, खिंचे हुए। Fiercely, खौफनाक तरीके से। Whisper, सरगोशी। Blowing, हवा का चलना। Wind, हवा। When Sui arrived at his apartment, जब सुई इसके अपार्टमेंट में पहुंची, which was on the ground floor below theirs, जो कि उनकी मंजिल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, she told him about her concerns for Jonsy, तो उसने जोंसी के बारे में अपनी तशवीश से उसको आगाह किया। She told him that she would not close the curtains during the day as she needed the light to paint. उसने उसे बताया कि वो दिन में पर्दे नहीं गिराएगी क्योंकि उसे पेंट करने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। And she needed to paint to get money for Jonsy and herself. और उसे अपने और जोंसी के लिए पैसे हासिल करने के लिए पेंट करने की ज़रूरत है। Behrman was very upset as he genuinely thought it his duty to protect Sue and Jonsy. बहरमैन बहुत परेशान था क्योंकि उसने हकीकतन सोचा कि सुई और जोंसी का तहफ़्फ़ुज़ करना इसका फ़र्ज़ है। He and Sue had an argument as both were secretly worried about Jonsy. उसने और सुई ने इस्तदलाल किया क्योंकि दोनों ही अंदर से जोंसी के बारे में फ़िक्रमंद थे। Then they went upstairs to work. Jonsy was sleeping. फिर वो काम करने के लिए ऊपर की मंजिल पर चले गए जहाँ जोंसी सो रही थी। They looked out of the window. उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। They looked at each other without speaking. उन्होंने बगैर कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखा। What had they seen? उन्होंने क्या देख चुके थे? They began to work. उन्होंने काम करना शुरू किया। When Sue woke up the next morning, जब अगली सुबह सुई जागी, she found Jonsy looking at the drawn curtaining with wide open eyes. तो उसने जोंसी को फटी फटी नज़रों से खींचे हुए पर्दों की तरफ देखते हुए पाया। She told Sue to open the curtains in a commanding whisper. उसने एक हुक्माना अंदाज में सुई को पर्दे हटाने के लिए कहा। Fearfully, Sue opened the curtains. खौफ से सुई ने पर्दे खोल दिए। The rain was falling and the wind was blowing. बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी। But one leaf was bravely hanging from the vine. लेकिन एक पत्ता बहादुरी से बेल के साथ लटका हुआ था। The day passed, दिन गुजर गया
night came, रात आ गई. The rain beat down even more fiercely and the wind blew strongly. बारिश बहुत ज़्यादा शिद्दत से बरसी और हवा तेज चली. When morning arrived and there it was. जब सुबह हुई और वहाँ पर था. The last leaf, आखिरी पत्ता, still hanging bravely from the vine, जो कि अभी तक बहादुरी से बेल से लटका हुआ था. अब स्टूडेंट हम पैराग्राफ नंबर 4 की जो है वो रीडिंग करते हैं. Jhansi was quiet for a moment. She then admitted to thinking negatively in wanting to die. She asked for food and wanted to be cleaned up as well. The doctor came and said Jhansi was out of danger. He told Sui that an artist called Behman was sick. There was no hope for him. A day later, Sui sat next to Jhansi and put an arm around her. She told her that she had got a note telling her that Behman had died. He had been found 2 days ago by the janitor in his room. He was bent and lay cold, trembling with pain. They could not imagine why he had gone out on such a stormy night. Near him was a lighted lantern, a ladder, some brushes, and green and yellow paint. She told Jhansi to look out of the window. Did she not wonder why the last leaf never fluttered or moved with the rain and wind? It was Behman's masterpiece. He had painted it there the night the last leaf fell. Words meaning, paragraph number 4. Janitor, Muhafiz. Janitor, Muhafiz. Negatively, मनफी अंदाज में. When Sui arrived at his apartment, जब सुई इसके अपार्टमेंट में पहुंची, which was on the ground floor below theirs, जो कि उनकी मंजिल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, she told him about her concerns for Jhansi. तो उसने जॉन्सी के बारे में अपनी तशवीश से उसको आगाह किया. She told him that she would not close the curtains during the day as she needed the light to paint. उसने उसे बताया कि वो दिन में पर्दे नहीं गिराएगी क्योंकि उसे पेंट करने के लिए रोशनी की ज़रूरत है. And she needed to paint to get money for Jhansi and herself. और उसे अपने और जॉन्सी के लिए पैसे हासिल करने के लिए पेंट करने की ज़रूरत है. Behman was very upset as he genuinely thought it his duty to protect Sue and Jhansi. Behman बहुत परेशान था क्योंकि उसने हकीकतन सोचा कि सुई और जॉन्सी का तहफ़्फ़ुज़ करना इसका फ़र्ज़ है. He and Sue had an argument as both were secretly worried about Jhansi. उसने और सुई ने इस्तिदलाल किया क्योंकि दोनों ही अंदर से जॉन्सी के बारे में फ़िक्रमंद थे. Then they went upstairs to work. Jhansi was sleeping. फिर वो काम करने के लिए ऊपर की मंजिल पर चले गए जहाँ जॉन्सी सो रही थी. They looked out of the window. उन्होंने खिड़की से बाहर देखा. They looked at each other without speaking. उन्होंने बगैर कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखा. What had they seen? उन्होंने क्या देख चुके थे? They began to work. उन्होंने काम करना शुरू किया. When Sui woke up the next morning, जब अगली सुबह सुई जागी, she found Jhansi looking at the drawn curtaining
with wide open eyes. तो उसने जोंसी को फटी फटी नजरों से खींचे हुए पर्दों की तरफ देखते हुए पाया. She told Sui to open the curtains in a commanding whisper. उसने एक हुक्माना अंदाज में सुई को पर्दे हटाने के लिए कहा. Fearfully, Sui opened the curtains. खौफ से सुई ने पर्दे खोल दिए. The rain was falling and the wind was blowing. बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी. But one leaf was bravely hanging from the vine. लेकिन एक पत्ता बहादुरी से बेल के साथ लटका हुआ था. The day passed, दिन गुजर गया. Night came, रात आ गई. The rain beat down even more fiercely and the wind blew strongly. बारिश और ज़्यादा शिद्दत से बरसी और हवा तेज चली. When morning arrived and there it was. जब सुबह हुई और वहाँ पर था. The last leaf, आखिरी पत्ता, still hanging bravely from the vine, जो कि अभी तक बहादुरी से बेल से लटका हुआ था. अब स्टूडेंट हम पैराग्राफ नंबर 4 की जो है वो रीडिंग करते हैं. Johnsy was quiet for a moment. She then admitted to thinking negatively in wanting to die. She asked for food and wanted to be cleaned up as well. The doctor came and said Johnsy was out of danger. He told Sui that an artist called Behrman was sick. There was no hope for him. A day later, Sui sat next to Johnsy and put an arm around her. She told her that she had got a note telling her that Behrman had died. He had been found 2 days ago by the janitor in his room. He was bent and lay cold, trembling with pain. They could not imagine why he had gone out. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.